हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं नागपुरी समाज कर लोक कथा अंगना बुक को आज मैं देखेंगे और इस अंगना बुक में एक लोक कथा है। उस लोक कथा को मैं लोक कथा तिरिया चरित्र क्या है तिरिया चरित्र एक लोक कथा है, उसको आज मैं देखेंगे। तिरिया चरित्र का लेखक जो है वो फादर पीटर शांति नौरंगी है। तिरिया चरित्र का लेखक फादर पीटर शांति नौरंगी। प्रश्न आपको सीधे पूछेंगे कि नागपुरी समाज कर लोक कथा के कहानी तिरिया चरित्र कर लेखक के है किस, तो आपको उत्तर करना होगा फादर पीटर शांति नौरंगी। तो तिरिया चरित्र इसका आज पहला भाग होगा, पहला वीडियो है। थोड़ा काफ़ी लंबा होने के कारण इसको दो भागों में बांटे हैं और एक भाग आज देखेंगे, उसके बाद दूसरा भाग नेक्स्ट दिन देखेंगे। तो तिरिया का मतलब होता क्या है? तिरिया का मतलब यहाँ पे स्त्री होता है। तिरिया का मतलब स्त्री, तिरिया का मतलब स्त्री होता है। और चरित्र का मतलब क्या होता है? चरित्र का मतलब होता है नेचर, यानी कि आदत, स्त्री का आदत। तिरिया चरित्र यानी कि स्त्री का नेचर उसका कैसा है, वो किस प्रकार के महिला है, उसके बारे में फादर पीटर शांति नौरंगी लिखे हैं। उसको हम लोग देखेंगे। इसका पहला भाग है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि अंगना किताब नागपुरी समाज कर लोक कथा के संपादक कौन है। तो अंगना नागपुरी समाज कर लोक कथा का संपादक दो व्यक्ति हैं, डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू और गिरिराज, जिसको हम लोग बोलते हैं, और डॉक्टर शकुंतला मिश्र। इसमें हम लोग देखेंगे कि तिरिया चरित्र होता क्या है और ये तिरिया चरित्र है क्या। तिरिया का मतलब स्त्री अभी बताएं, स्त्री, और चरित्र का मतलब उसका आदत होता है कि एक स्त्री का आदत इसको बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं, या फिर प्राकृतिक बोल सकते हैं कि आखिर इसका होता क्या है, एक स्त्री को आखिर उसका नेचर कैसा है, उसके बारे में फादर पीटर शांति नौरंगी ने लिखे हैं। उसको हम लोग आज पढ़ के देखेंगे, सुनेंगे और एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। तो कहानी है क्या कहता है कि एक राज्य में एक ठो राजा रहे। कहने का मतलब है कि एक राज्य में एक राजा रहता था। से अपन बेटा राजकुमार के बहुत पढ़वाएला, यानी कि अपना उसका एक बेटा था और उसको खूब पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। राजकुमार इतना विद्वान हो गलक, कहने का मतलब राजकुमार इतना वो विद्वान हो गया कि केहू दोसर ओकर बराबरी नहीं भेलक। कहने का मतलब उसका और कोई बराबरी नहीं हुआ। वो राजा जो था वो अपना बेटा को इतना पढ़ाया कि वो बहुत विद्वान हो गया। उसके जैसा दूसरा कोई बराबर कर ही नहीं सकता। तो दुनिया में जितना सीखे कर बात मन रहे, कहने का मतलब है कि दुनिया में जितना सीखने का बात था सब के वो सीख पूरा लगा और सब के वो सीख गया। टोटल जितना भी दुनिया में सीखने वाला चीज़ था उस सब को वो राजा के बेटा राजकुमार जो था वो सीख गया। तब गाय राजा ओकर बिहा कर दिलक। इतना सीखने के बाद क्या हुआ कि राजा जो था वो अपने बेटा राजकुमार को क्या कर दिया, ब्याह कर दिया, यानी कि शादी कर दिया। एक बहुत सुंदर और बुद्धिमत राजकुमारी, कहने का मतलब एक बहुत सुंदर, सुशील और बुद्धिजीवी यानी कि बुद्धिमान
लड़की, राजकुमारी यहाँ पे लड़की के कहा जा रहा है कि एक बुद्धिमान राजकुमारी से राजकुमार कर ब्याह भेलक और दुइयो कर राजमहल में सुख से रहे लागलक। राजकुमार का शादी हो गया राजकुमारी से और दोनों राजमहल में सुख से रहने लगा। एक दिन के बात है कि एक दिन राजकुमार राजकुमारी ठीन बड़वारी होय के कहलक। बड़वारी के मतलब नहीं होता है कि बड़ोगरी करता है किसी को, कि अपने आप को खूब कहता है कि हम ये है, हम वो है, हम ये है। उसी प्रकार से एक दिन राजकुमार राजकुमारी ठीन बड़वारी होय के कहलक। का कह रहा है, ए रानी हम बड़ बुद्धिमान पुरुष है कि कह रहा है कि ए रानी हम बहुत बड़ा बुद्धिमान पुरुष है। पुरुष के मतलब यहाँ पे पुरुष है, पुरुष होता है, तो हम बड़ बुद्धिमान पुरुष है। हम सोचिला, कह रहा है कि हम सोचिला, हम सोच रहे हैं कि विद्या में हमर बराबरी करैया, यानी कि विद्या में, पढ़े लिखे में, ज्ञान में हमर बराबरी करैया दुनिया में केहू नी जन्मल है, यानी कि इस दुनिया में, धरती में कोई जन्म नहीं लिया है जो हमको बराबरी कर दे विद्या में। हमर ले केहू बढ़ के होके, वो कह रहा है राजकुमारी के पास, वो बड़ोगरी कर रहा है, अपने आप को बड़प्पन दिखा रहा है कि हमर ले केहू बढ़ के होके, ओकर तो बातें न खे, ओकर तो कोई बातें नहीं है कि कोई और होगा। भला दुनिया में जितना विद्या है, कह रहा है कि भला दुनिया में जितना विद्या था वो आहे से सब हम सीख सिराला, से सब हम सीख के ख़त्म कर दिए। सिराला का मतलब सब हम सीख के ख़त्म कर दिए और कोनो विद्या बाकी नहीं किया। और ऐसा विद्या नहीं है जो हमको सीखने के लिए बाकी है, कोई विद्या नहीं, सब हम सीख के ख़त्म कर दिए। राजकुमारी ये बात सुन के कहे घुरालक, तो राजकुमारी ये बात सुन के कह दी घुरा तुरंत कि मोय जानो ना, कह रही है कि हम तो जान रहे हैं, मोय जानो ना कि रौरे बड़ा विद्वान आई, हम जान रहे हैं कि रौरे बड़ा विद्वान आई, सब विद्या सीखा है, कहने का मतलब सब विद्या को सीख गया वो, मगर एक विद्या रौरे नी जून जानिला। लेकिन वो रानी कह रही है कि आप एक विद्या नहीं जानते हैं। तो राजकुमार ताजुब करके कहलक, अचंभा हो गया, वो ताजुब हो गया कि हम कौन विद्या नहीं सीखें। कह रहा है राजकुमार कि हम कौन विद्या नहीं सीखें, सब तो सीख चुके हैं, बताओ, और हम उके सीखल बिगुर नहीं छोड़ा, और आप बताइए कि हम उसके कौन सा विद्या है, उसको हम बिना सीखे हम छोड़ेंगे नहीं। राजकुमारी कहलक, रौरे सब विद्या पढ़ आई। राजकुमारी कह रही है कि आप तो सब विद्या पढ़ लिए हैं, पढ़ के आ गए हैं, मगर रौरे तिरिया चरित्र जुन नी जानी। तिरिया चरित्र अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताएं कि तिरिया का मतलब होता है स्त्री, और चरित्र का मतलब उसका नेचर, आदत, ठीक है, व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में आप नहीं जाने। मगर रौरे तिरिया चरित्र जुन नहीं जाने, सब विद्या आप पढ़ गए हैं लेकिन तिरिया चरित्र का विद्या आप नहीं जाने। राजकुमार कहलक, ओहो तिरिया चरितो एक विद्या है कि? वो राजकुमार कह रहा है कि क्या वो एक विद्या है, तिरिया चरित्र है से विद्या है? हाँ, हम उके नी पढ़ी, कहता है कि हाँ उके तो हम नहीं पढ़े हैं, यानी उसको तो हम नहीं पढ़े हैं, बताओ कहाँ मिली। और वो राजकुमारी से पूछ रहा है कि बताओ वो कहाँ मिली, यानी कि कहाँ मिलेगा वो विद्या। हम उके पढ़ल बिनु नहीं माना, और हम उसको पढ़ले बिना नहीं छोड़ेंगे, पढ़ के ही रहेंगे, से बताबे कर कि हम उके कहाँ पावब, से बताइए कि हम वो विद्या को कहाँ पाएंगे। तो राजकुमारी हंस के जवाब दिलक। राजकुमारी जो थी वो हंसने लगी, ही। तो तिरिया चरित्र तिरियाइन ठीन जुन मिली, और कहाँ मिली, वो कह रही है कि तिरिया चरित्र तिरियाइन ठून जुन मिली ना, यानी कि तिरिया चरित्र तिरियानी जगह न मिली। तिरिया का मतलब स्त्री, और स्त्री का चरित्र स्त्री का पास ही न मिलेगा, ये
राजकुमारी हंस के कह रही है। दोसर दिन राजकुमार घोड़ा चढ़ के तिरिया चरित्र सीखे निकलल, यानी कि दूसरा दिन राजकुमार का किया कि घोड़ा चढ़ के तिरिया चरित्र स्त्री के चरित्र के विद्या को सीखने के लिए निकल गया। वो देश में बुल बुल के जहाँ जाए तहाँ पूछे, यानी कि वो देश में जहाँ जहाँ जाता है बुल बुल के, और जहाँ जाता है वहाँ पूछता है, क्या पूछता है कि तिरिया चरित्र कर पढ़ाई, यानी कि तिरिया चरित्र कर पढ़ाई कहाँ होवेला। तिरिया चरित्र के पढ़ाई कहीं स्कूल रहता तब ने वो सब लोग बताता, तो राजकुमार हर जगह पे जाता था और पूछता था कि तिरिया चरित्र कर पढ़ाई कहाँ होवेला, यानी कि तिरिया चरित्र का विद्या कहाँ मिलता है। तो तिरिया चरित्र कर विद्या कहाँ मिली, यही बात हर जगह से पूछता था। आदमी मन, यानी कि जो उसको उस बात उसको सुनता था, राजकुमार के बात को जो सुनता था, जो आदमी सुनता था, आदमी मन मुस्काए मुस्काए के, यानी कि मुस्काए मुस्काए के मतलब हंस हंस के कहे घुराए कि का कहता है कि वो हंस हंस के कह के तुरंत घुरा देता है कि तिरिया चरित्र कर विद्या तो तिरियाए जगजुन मिली। वो भी कहता है, आदमी मन भी कहता है कि तिरिया चरित्र के विद्या तिरिय चरित्र के पास ही नहीं मिलेगा, स्त्री का विद्या स्त्री के पास नहीं मिलेगा, स्त्री का चरित्र स्त्री के पास नहीं मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। तिरिया चरित्र पढ़ाए पारी दोसर केव नहीं पारब। तिरिया चरित्र पढ़ाए पारी, यानी कि तिरिया जो है स्त्री ही स्त्री के चरित्र को पढ़ाने सकेगा और दूसरा कोई नहीं पारेगा। उसके बाद क्या होता है कि राजकुमार गोटा ओहे तैर पूछ फिरलक और ओहे तैर जवाबो पालक, यानी कि राजकुमार जहाँ जहाँ गया, जिधर जिधर गया और उसी तरह से पूछता था और जवाब भी वैसा ही मिलता था। से वो हैरान हो के, यानी कि वो राजकुमार जो था वो हैरान हो गया, थक गया, हैरान हो के घर घुरलक, यानी घर घुर गया, घर वापस आ गया और राजकुमारी के सुनालक, यानी कि और राजकुमारी के सुनालक मतलब सुनाया, बोला कि हम क्या बोलता है कि हम तमाम बुल बुल के आदमी मन के पूछ ली, यानी कि जितना भी आदमी है उसके पास उससे मिला वो सभी से पूछा कि तिरिया चरित्र कर विद्या कहाँ मिली। सब कर एक जवाब, यानी कि सभी एक ही जवाब दिया कि तिरिया चरित्र कर विद्या तिरियायन जग जुन आहे, यानी कि तिरिया चरित्र के विद्या तिरियायन जग ही नहीं मिलेगा, मगर वो विद्या के तो हम कहाँ नहीं पाले। लेकिन कहता है कि वो विद्या के तो कहीं पाए ही नहीं, से अब हम क्या करें। राजकुमार कहता है कि हम क्या करें, तुम्हें बताओ कि हम उके कहाँ पावी। राजकुमारी से पूछता है कि अब आप ही बताइए, तुम्हें बताओ, तुम ही बताओ कि हम कहाँ पावें, वो विद्या को कहाँ सीखें। कहे कि हम उके सीखल बिगुर छोड़ैया नहीं, यानी कि कहता है कि हम उसको सीख ले बिना हम छोड़ेंगे नहीं, बताइए। तो राजकुमारी हंस के कहलक, फिर राजकुमारी हंसने लगी और कही कि मोय जैसन कहबूँ, कह रही है कि हम जैसे कहेंगे रौरे तैसन करब, होल उ विद्या के सीखे पारब, यानी कि कहती है कि जैसन हम कहेंगे वैसन अगर आप करते हैं तब आप वो विद्या के सीख सकते हैं, सीखने सकिएगा, नहीं तो नहीं, दूसरा उपाय न है, यानी दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहूँ करब की। राजकुमार बोलता है कि ठीक है, बोलिए, करेंगे। राजकुमार कहलक हम जरूर करब, काहे कि हमर मन उकर में लाग जाए, से हम उके सीखल बिनु नहीं मानब, क्योंकि हमको जो है, हमारा मन जो है वो उस विद्या को सीखने के लिए मन लग गया उसमें, और उसको बिना सीखे हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये कहता है राजकुमार राजकुमारी के पास। राजकुमारी कहलक बेस, बेस के मतलब ठीक, बेस ठीक, रौरे रोज रात के भेष बदल के चोर नियर। राजकुमारी कह रही है राजकुमार को कि रौरे यानी कि आप, रौरे रोज यानी कि रोज दिन रात के भेष बदल के चोर नियर, किसके नियर, चोर नियर। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किसके नियर भेष बदलने के लिए बोला जा रहा था, तो चोर नियर।
चुपचाप नगर में घूमूं फिरूं। राजकुमारी कह रही है कि आप भेष बदल करके, चोर नियर भेष बदल करके आप चुपचाप नगर में घूमूं और फिरूं, और रौरे जे कोनो देखब सुनब से के आय के मौके बताए। और आप जो देखिएगा सुनिएगा उसको आप हमको बताइएगा। रौरे जे कोनो देखब सुनब से के आय के मौके बताए दे। राजकुमार कहलक अच्छा हम ओहे करब। और ओहे रात ले वो भेष बदल के नगर में घूमक लागलक। और उसी रात से राजकुमार जो था वो चोर का भेष बदल करके शहर में, नगर में घूमने लगा, घूमे लागलक। वो कई दिन तक रात घड़ी उसने घूमलक फिरलक और आय के राजकुमारी के सब बताए दिलक। और वो कई दिन तक के रोज घूमता था फिरता था और जितना भी सुनता था और देखता था वो सब राजकुमारी को आकर के बता देता था। एक रात वो एक सौकाड़ा कर घर कर पिछवाड़े लपेट है। कहता है एक रात के बात है कि एक रात वो एक सौकाड़ा के मतलब होता है कि सौ जी, बनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बनिया कर घर कर पिछवाड़े लपेट है, यानी कि वो पिछवाड़े वो लपक बैठ के यानी लटक के खड़ा था। वो खड़ा होकर के तो सुनत है कि यानी का सुन रहा है कि सौकाड़ा कर बेटा, सौकाड़ा के एक बेटा मेहरी, बेटा और मेहरी यहाँ पे दोनों है। सौकाड़ा यहाँ पे सौ जी है और सौ जी का बेटा और मेहरी के मतलब उसका पत्नी। ये बेटा और मेहरी करके कुछ कह रहल आहे। राजकुमार बेस ओनाई के सुनत है। बेस ओनाई के मतलब कि एकदम कान आड़ के उसको सुन रहा है, सुनत है। सौकाड़ा कर बेटा के कहत सुनालक। सौकाड़ा के जो बेटवा था वो का कह रहा है, किसको, अपन बीबिया के, पत्निया के, मेहरी के यानी कि मेहरारू के, मोई तो कायल माल किन लानेक दोसर मुलुक जात हो। क्या कह रहा है, सौकाड़ा के जो बेटा था वो अपन बीवी से का कह रहा है यानी पत्नी से कि मोई तो कायल माल किन लानेक, यानी कि माल के मतलब यहाँ पे जो सामान है उसका, जो वो अपना व्यवसाय व्यापार करता था, जो सामान को खरीदता था ला करके बेचता था, उसको यहाँ पे माल कहा जा रहा है। तो माल किन लानेक दोसर मुलुक के मतलब दूसर जगह, दूसर शहर वो जा रहा था। तो बाबा भेजत है, यानी कि बाबा किसको कहा जा रहा है, तो ये सौकाड़ा को तो वो भेज रहा है अपन बेटा को कि जाओ तुम वहाँ से माल खरीद करके ले आओ। तो वही चीज़ जो है वो अपन पत्नी को सौकाड़ा के बेटवा जो है सो सुना रहा है कि हम कल जो है वो दूसरे शहर माल लाने के लिए, खरीदने के लिए चले जाएंगे। से मौके जाए का है, से हमको जाना पड़ेगा। मोर नाझो घूरत ले तो के एकला रहे खोई। कहता है कि हम जब तक के घूरेंगे नहीं घूर पाएंगे, जब तक के नहीं घूरते हैं तब तक के तुमको एकला रहे खोई। कहने का मतलब अकेले तुमको रहना होगा जब तक हम वहाँ से लौट ना जाते हैं। आपन सास ससुर कर बेस सेवा जतन करबे। और वो कह रहा है कि अपन सास और ससुर के अच्छा से सेवा सत्कार जतन करना है, ठीक है। मोय 3 महीना में घुराबो। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि सौकाड़ा के बेटा कितने महीना के लिए वो दूसर शहर यानी कि मुलुक जा रहा था, तो 3 महीना के लिए। रात के तो के ई कोठरी में एकलाए रहे खोई। और वो सौकाड़ा का बेटा कह रहा है कि रात के तुमको इसी कोठरी में अकेले रहना होगा। से सोच के मुझे दुख होता है और वो भी कह भी रहा है कि तुमको रहना भी पड़ेगा और हमको इस चीज़ को सोच के दुख हो रहा है। मगर कर्तव्य कर सामने मोय का करो, यानी कि कर्तव्य जो हमारा कर्म है उसके सामने हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कार्य है उसको तो करना ही पड़ेगा। महरी हर कहलक, महरी के मतलब यहाँ पे पत्नी, मेहरारू जिसको हम लोग बोलते हैं, जनाना बोलते हैं नागपुरी में।
तो महरी हर कहलक दुख तो मोके हो जुन होता, यानी कह रहा है कि दुख तो हमको भी हो रहा है मगर नीक कमाब तो खाब कहाँ से। लेकिन कह रही है वो कि नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। दुख तो हमको भी हो रहा है कि आप 3 महीना के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं और हमको इस छोटे से कोठरी में अकेले रहना पड़ रहा है, तो इससे दुख और क्या हो सकता है। तो दुख तो हो रहा है लेकिन क्या करें, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। खा कर आगे का तो आबे करेला, कह रहा है क्या कह रहा है कि खा 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 कर आगे का तो आबे करेला। यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है कि खा कर आगे का तो आबे करेगा। तो कह रहा है कि खा के मतलब यहाँ पे क्या होता है और का के मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे खा के मतलब क्या होता है, खा से होता है खाना। क्या होता है, खा से होता है खाना और का से होता है कमाना। का से होता है कमाना, खा से होता है खाना और का से होता है कमाना। तो वही कह रहा है कि खा कर आगे का तो आवे करेगा, यानी खाने अगर खाना है तो कमाना पड़ेगा। यही इसका अर्थ निकल रहा है कि खा कर आगे का तो आवे करेला। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे VVI इसको लगा लीजिए, ये प्रश्न पूछ सकता है। होने बनीज व्यापार, यहाँ पे बनीज मतलब कि बनिया, व्यापारी, बनीज के मतलब यहाँ पे बनिया अभी बताएं, सौकाड़ा जिसको बोलते हैं। तो बनीज व्यापार हमर पेशाय है के से मोय रौरे के कैसे मना करो। मतलब कि वहाँ पे बनीज व्यापार जो है वो बनिया का जो व्यापारी, हम लोग का जो बनिया का जो व्यापार है वो हमारा पेशा है, हर दिन उसको करना ही करना है, ठीक है। से मोय रौरे के कैसे मना करो, और आपको कैसे हम मना कर दें, मना करो। बिहान होलक सौ सैया जवैया नौकर चाकर मन आलय, यानी कि जितना भी जाने वाला था और जवैया था। 100 साई के मतलब होता है संगे, ठीक है। 100 सब संगे साथे जो जवैया था, जाने वाला था। नौकर भी था उसके साथ में, चाकर मन भी था आलय, और घोड़ा ऊपर टाट पलानमन, घोड़ा ऊपर जो था से सब जो ऐसे टाट पलानमन के लाद दिले। यहाँ पे जो सामान उसका था वो सब उसको घोड़ा पे लाद दिया। तले 100 ठो घर से निकललक और ऊ नौकर मन सैया प्रदेश चल गलक। तले 100 ठो घर से निकललक, 100 ठो घर से निकललक और ऊ नौकर मन सैया प्रदेश चललक और वो चल गया। अब क्या कहता है आगे देखते हैं कि राजकुमार ई सब देख सुइन घर घुरलक, और इतना जो था वो सब रात का बात हो रहा था। ध्यान दीजिएगा कि ये सारा सब मैटर जो चल रहा था वो सब रात में चल रहा था वो दोनों के बीच में, और राजकुमारी के बताए दिलक। वो वापस आकर के वो राजकुमारी की ये सारा चीज़ बता दिया कि आज ऐसे ऐसे देखे, ये देखे, वो देखे, ये बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो सब चीज़ बता दिया। राजकुमारी अरहलक, अब क्या कहता है अरहलक का मतलब कि यहाँ पे और कहा, यानी कि बोला कि क्या कहती है कि रोज रात के उस सौवाइन। अब यहाँ पे देखिए 100 जी क्या आ गया, और 100 जी के पत्नी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौवाइन। 100 जी के पत्नी को क्या बोलते हैं, सौवाइन। देखिए यहाँ पे ये वो राजकुमारी कह रही है, यानी बताई थी कि अब रोज रात के किसके घर, उस सौवाइन के घर कर पिछवाड़े दबैर के लुकल रहा। अब वो कह रही है कि अब उस सौवाइन के घर जाइएगा रोज रात के और उसी के घर के पीछे लुकल रहिएगा। तो रौरे के तिरिया चरित्र कर विद्या मिली, तब आपको रौरे के यानी कि आपको तिरिया चरित्र स्त्री के चरित्र का विद्या आपको मिल जाएगा। मगर रौरे के बहुत कष्ट जुन सहेक हुई। लेकिन एक चीज़ और बोल दे रहा है, साथ में बोल दे रही है कि आपको बहुत कष्ट करना पड़ेगा। तो राजकुमार कहलक कि हमके कतनो कष्ट हो, यानी कह रहा है कि हमको कितनो भी कष्ट होगा हम ई विद्या के सीखल बिनु नहीं छोड़ा, और वो कितनो कष्ट होगा हम वो विद्या के सीखल बिना नहीं छोड़ेंगे।
अब राजकुमार रोज रात के जाय के सौवाइन कर पिछवाड़े बटे दबैर रहेला, यानी राजकुमार रोज वही करता था, रात के जाता था और उसके घर के पिछवाड़े में दबरल रहता था। एक रात का भेलक, कह रहा है कि एक रात क्या हुआ उसको बता रहा है कि एक रात क्या भेलक। सहुआइन एगो थारा में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सहुआइन किसमें, एगो थारा में पाक पकवान, वह पकवान जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पाक पकवान। तो पाक पकवान लेके घर ले निकललक, यानी कि सहुआइन जो था एगो थारा में पुआ पकवान पकाई और वो घर से लेके निकल गई और नगर कर बाहर मठ बटे सोझलक। और नगर के जो बाहर में मठ होता है, मठ के मतलब क्या होता है कि जो साधु संत लोग जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग मठ बोलते हैं। तो वो मठ की ओर चल दी, सहुआइन जो थी वो थारा में ले करके पुआ पकवान वो नगर के मठ की ओर चल दी जहाँ पे साधु लोग रहते थे। ई देख के राजकुमार दूरे ले ओके गुड़ियाए लागलक, यानी गुड़िया के मतलब उसका पीछा करने लगा। राजकुमार दूरे ले पीछा करे लागलक। सहुआइन मठ में ढुकलक, मठ के मतलब ही बताएं कि मठ में ढुकलक और थारा साधु कर आगे, अभी बताएं ना कि जहाँ पे साधु संत लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मठ बोलते हैं। तो साधु संत लोग जहाँ रहते हैं उसको हम लोग मठ बोलते हैं। और थारा साधु कर आगे रख देलक, और वो थारा जो है से साधु के आगे रख दिया। साधु बड़ा खुश भेलक, वो साधु जो था वो बहुत खुश हुआ और मौज से खालक पीलक। सेकर पाछे वो सहुआइन से खूब प्रेम प्यार से बात करलक। खाने पीने के बाद वो सहुआइन से बहुत प्रेम से बात किया, प्रेम प्यार से बात करलक और कहलक, और क्या कहता है साधु कि ईसन करते रहबे होय तो अपन लाए और अपन पुरुष लाए ढेर पुण्य कमावे। कहता है कि यदि तुम इसने करते रहेगी, इसी तरह से रोज दिन हमको लाते रहेगी, तो अपन लिए अपन लाए और अपन पुरुष ले, यानी कि अपन जो आपका जो पुरुष पति है उसके लिए ढेर पुण्य का कमावे, यानी कि पुण्य कमाएगी। से रोज आवे, से कह रहा है कि रोज आवे यानी कि रोज आना, हम तोर आसरा में रहब। ठीक है, ये साधु बोल रहा है कि इस तरह से आप रोज आइएगा, हम तोर आसरा में रहब, खाने का आसरा में, कि वो सहुआइन आएगी थारा में लेकर के पुआ पकवान और हमको देगी और हम खाएंगे। राजकुमार ई सब देखलक सुनलक और घर घूर के राजकुमारी के बता देलक। और राजकुमार फिर ये सारा कुछ देखा सुना और फिर राजकुमारी के आकर के बता दिया। राजकुमारी कहलक, राजकुमारी क्या कह रही है कि रौरे ओहे तरी उके रोज पछड़ते रहो, यानी कह रही है कि आप जो हैं वो उसी तरह से रोज उसके पीछे रहिएगा, पछड़ते रहूं। आखिर में रौरे देखब कि उके का हुई, और अंत में आखिर में देखिएगा कि उसको क्या होता है, और रौरे तिरिया चरित्र के सीख जाओ। और कह रही है कि उसके बाद आप तिरिया चरित्र के विद्या आप सीख जाइएगा। से राजकुमार रोज रात के सहुआइन के ओगरे जाइला, ओगरे के मतलब कि उसको देखने के लिए जाता था रोज दिन रात के। और रोज रात के सहुआइन ओहे तैर पकवान लेके निकलेला, और सहुआइन जो थी रोज रात के उसी तरह से पकवान लेकर के निकलती थी। साधु ठीन जाती थी, साधु ठीन जायला उके खियाला पियाला, और उस साधु को खियाती थी पियाती थी, खियाला पियाला और उके अपन प्यार दिखायला, और वो साधु को अपना प्यार दिखाती थी। और आधा रात कर पाछे घर घुरावेला, और वो जो थी ये सारा चीज़ करने के बाद वो आधा रात होता था, 12-1-2 बजता था, उसके बाद वो वापस घर आ जाती थी। इसने 3 महीना बीत गलक। अब इसी तरह से क्या हुआ कि 3 महीना बीत गया और सौहो प्रदेश ले सब रकम कर
जिनिस साइज बोझ के घर अलग। और वो जो अब क्या हुआ कि 3 महीना बीतने के बाद वो शाहवाइन का जो पति था वो घर आ गया परदेश से, यानी कि दूसरे देश से वो घर आ गया। वो सारा सामान को लेकर के घर अलग, यानी साइज बोझ के जितना भी सामान था उसको साजा बोझा और घर ले आया। सवाइन के उस सब के राखे जो कायक ने ला करके सब सवाइन के दे दिया कि अब लो रखो। तो उस सवाइन के ये सब चीज़ सब के राखे जो गायक में मतलब कि रखने में सरियाने में दिन बीत गलक, पूरा दिन बीत गया। बेर डूब गया सरियाते रखते सरियाते दिन भी बीत गया, बेर भी डूब गया। सेखन वो रांधा बांटा करे हेलक। उसके बाद जब क्या हुआ कि सामान को सब सरियाई रखी, उसके बाद क्या हुआ कि रांधा का मतलब रांधना बांटना खाना बनाना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो करे हेलक और खाना बनाने के लिए वो चल गई। पुरुष हर के खियाते पियाते तो रात हो गलक। पुरुष के मतलब यहाँ पे अपना हस्बैंड के यानी पति के बात कह रहा है, ठीक है, कि उसको खियाते पियाते रात हो गलक। सेकर पाछे दुइयो झन एतन दिन कर सुखम दुखम बतियाए लगलक। उसके बाद जब खाई पी रात में तो वो 3 महीना का सुख और दुख अपने पत्नी से बतिया रहा था। तलेक डिसना बिछना कर बात चलक। बतियाने के बाद क्या हुआ, बोली कि ठीक है से अब डिसावना यानी कि बिछाइए, बेड लगाइए, ठीक है। और वो सोने का तैयारी कर रहा था। तलेक डिसना बिछना कर बात चलक। ढेर रात बीत रहे, यानी कि ढेर रात बीत रहे। सेखन सौ सुते लाए ढलांग गेलक। सेखन ढेर रात बीत गया, उसके बाद सौ जो था वो सुते लाए ढलांग गेलक, यानी कि वो सूत गया। सेकरों में सवाइन के उकर तेल तलवाही कर देख भेलक। उसमें भी सहवाइन के जो है उकर जो है से सहवाइन जो था वो उसको तेल तलवाई यानी कि तेल उल लगा दिया। देख भेलक जब सब गोटे निंदाए गलक। जब सौ जो था वो सहुआ जो था वो गोटे निंदा गया, यानी पूरे नींद हो गया, उसको नींद लग गया। तब जाके सहवाइन के साधु थिन जाए कर फुर्सत मिलक। उसके बाद जो था वो साधु के पास जाने का समय मिला सहवाइन को। और साधु ठीन चलक, और साधु ठीन वो चल गया। हुने साधु भूखे लथपथ, यानी कि साधु तो बोल दिया था कि हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, इसी तरह से रोज़ लाइएगा, हम खाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 3 महीना के बाद उसका हस्बैंड आया, तो इसी में इसको खाने पिलाने में, सुलाने में, तेल तलवाही करने में इसको रात बीत गया। और उधर साधु था से भूख से लथपथ हो रहा था। और सवाइन कर आसरा देख के अनसाय कराए जा रहे हैं। और सहवाइन के आसरा देख के वो साधु जो था वो अनसा रहा था, वो किलकिला रहा था, दिखदिखा रहा था, परेशान हो रहा था कि काहे नहीं आ रही आज काहे नहीं आ रही है। से सहवाइन कर पहुँचे कि साधु के खौफ चिमटाए मारे और कहे। जैसा ही उसके बाद क्या हुआ कि साधु के पास जैसे ही वो पहुँची ने, साधु के पास से सहवाइन कर पहुँचे कि जैसे ही वो पहुँची तैसे ही साधु जो था, साधु के पास चिमटा होता है, चिमटा, तो वही चिमटा से चिमटे मारने लगा। का लाए इतना देरी कर ले, यानी कह रहा है साधुआ कि काहे ला इतना देरी किया, का लाए इतने देरी कर ले और हमके भूखे रख ले। काहे ला इतना देरी की और हमको इतना देर भूखे काहे रखी। का नी जानत रहीस, कह रहा है साधुआ कि तुम नहीं जान रही थी कि हम तोरा आश्रम में कितना देरी से बैसल ही। बैसल के मतलब यहाँ पे बैठना होता है, बैठल है ना, कि तुम्हारे आश्रम में कितना देर से हम बैठल हैं वो नहीं पता है तुमको। सहवाइन जवाब दी कि माफ़ करूँ, यानी कि हमको क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आज मोर पुरुष परदेश ले घुरले। कह रही है सहवाइन कि आज मोर पुरुष जो है, पति जो है वो परदेश से घुर लें,
घूर आल। चीज मन के राखे के जोगाक, जो सामान वो पति लाए थे उसको रखने के जोगाक में, रांधे का बाटक में, सब केव के खियाक पियाक और अपन पुरुष कर सेवा करे में बहुत देरी हो गया। और ये सब चीज़ करने में हमको बहुत देर हो गया। मोर पुरुष निंदाए गए, तब जाके मौके आवे कर फुर्सत मिला। और जब हमारा पति जो है वो सो गया, उसके बाद हमको आने का मौका मिला। साधु कहलक। उसके बाद अब साधु कह रहा है कि हमके विश्वास नहीं होते। वो साधु कह रहा है कि हमको मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हम ईसन शराब देव कि तोय जैर के छार छार हो जावे। कह रहा है साधुआ कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है, हम तुमको ऐसा शराब देंगे कि तुम जहर के राख हो जाओगे। राख राख छार के मतलब यहाँ पे राख होता है। तो ईसन शराब देव कि तोय जैर के छार छार हो जावे। सहवाइन कान धरलक। सहवाइन जो था वो कान धरलक, वो रोने लगी। सहवाइन रोने लगी और घिघियाई के कहलक, और वो घिघियाने लगी। क्या कहती है कि उसन ना करूँ। वो सहवाइन कह रही है कि वैसा ना करूँ, रौरे जे कहब से मोय करबो। कह रही है सहवाइन कि आप जो कहिएगा वो हम करेंगे, लेकिन शराब नहीं दीजिए। साधु एक कटारी निकालक और कहलक। कटारी के मतलब यहाँ पे तलवार, जिसको हम लोग बोलते हैं तलवार। तलवार तलवार तो साधु जो था वो एक कटारी निकालक। साधु एक कटारी निकालक और कहलक बेस, यानी कि ठीक, ले ई कटारी यानी कि ले ई तलवार हम दे थी और हम तुमको दे रहे हैं। ले ई तलवार हम तुमको दे रहे हैं, जा। और क्या कह रहा है कि जा अपन पुरुष कर, यानी कि पुरुष अपन पति कर मूड़ एहे थारा में काट ला। और कह रहा है वो साधुआ कि लो तलवार और जा करके अपन पति के मूड़ी को काट के यही थारा में लेकर के आओ, तब हम तो एक बनब। तब हम तो एक बनब। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब तक तुम अपना पुरुष के मूड़ नहीं काटोगे, यानी कि सर नहीं काटोगे, तब तक हम लोग दोनों एक नहीं बनब। तब हम तो एक बनब, यानी कि काट के लाएगी तब हम लोग दोनों एक हो जाएंगे। यहाँ पे ये साधु कह रहा है। नी तो नहीं तो कल हम, कह रहा साधु कह रहा है कि नहीं तो कल हम क्या करेंगे, डाँव डाँव कर देव की, डाँव डाँव कर देव कि सहवाइन रात के कहाँ बुले निकलल रहे। यानी कि हम हल्ला कर देंगे, हल्ला कर देंगे, गांव गांव में हल्ला कर देंगे कि कहाँ ये सहवाइन इतना आधा रात में कहाँ घूरत रहती है, बुलेक निकलल रहे कहाँ रहती है। सहवाइन कटारी और थारा लेके घर गेलक। अब ये चीज़ सुनने के बाद सहवाइन का की बेचारी कि वो कटारी तलवार जो था सो और थारा लेकर के घर गेलक, यानी घर गई। और निंदाल पुरुष हर, यानी कि जो उसका पति सो रहा था, नींद में सो रहा था, पुरुष हर कर मुड़ काट के साधु ठीन ले आनलक। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपना पति को भी वो मुड़ी काट दिया। देखिए यहाँ पे उके देख के साधु, जैसे ही वो पति सहवाइन जो थी वो अपना पति के सर को काट करके साधु के पास ले आया। उके देख के साधु गरियाक। जैसे ही वो देखा ने कि ये सहवाइन सच में अपना पति के मूड़ी को काट करके ये मेरे पास ले आई है, तो ऐसे ही वो साधु जो था वो सहवाइन को गरियाने लगा। गरियाने के साथ साथ चिमटाए मारे और कहे लगलक, और चिमटा से मार चिमटा मारने लगा और कहने लगा। वो क्या कह रहा है सधुआ दूगे हथियारिन, ये दूगे का मतलब दूर हो जाओ, दूगे हथियारिन तो अपना निंदात पुरुष तक कर मुड़ काट ले। कह रहा है सधुआ कि दूर हो जाओ गे हथियारिन, तुम हत्या करने वाली हो, से तुम अपना सूतल पति को तुम मुड़ी काट करके ले आई, काट ली। गे भोंसड़ी, यहाँ पे गाड़ी दी, भूसड़ी गाड़ी यहाँ पे गाड़ी दिया, सधुआ गाड़ी दिया। से तोय कि हमके बचाए पारवे, से हमको तुम का बचाने सकेगी, निकल जा हमारे यहाँ ले। कहता है निकल यहाँ से, निकल जाओ हमारे घर से, यहाँ से निकल जाओ।
साधु ठो सहवाइन के लतियाए के निकाल देलक। अब साधु जो था वह सहवाइन को मार लात के लतिया के वो जो था से निकाल दिया। सहवाइन पुरुष हारक मुड़ के थारा में लानलक। अब क्या हुआ कि सहवाइन जो थी वो अपना पति के मुड़ी को सर को थारा में फिर ले करके वो घर आ गई और उनके मुर्दा कर घेंचा। यहाँ पे मुर्दा का मतलब मरा हुआ है और उसका घेंचा का मतलब गर्दन होता है। गर्दन ठिन राख के यानी गर्दन के पास उसको जोड़ दिया, जैसे ही काटा था ना उसी तरह से उसको ला करके फिर वहीं पे रख दिया। रखने के बाद चिचियाए के कांदे लगलक और वो चिचियाने लगी, जोर जोर से रोने लगी और कांदने लगी। क्या कान रही है? हाय दैया कौन मुदय कौन दुश्मन मोर पुरुष के काट मोरालक। और वो देखिए ये खुद से काटी है और वहाँ पे रख के और फिर अपने रोने लगी और कहने लगी कि कौन दैया कौन मुदय कौन दुश्मन मोर पति के काट के मोरा दिया, काट के मोरालक। उकर कंदाइन गगाइन कर गुल यानी कि उसका कांदे और गगाने के बात सुन के उकर सास ससुर और नगर कर अतना आदमी मन जमा भेले और देखत है यानी कि उसका बात रोने का आवाज़ सुन करके सास ससुर भी सो रहा था, वो लोग भी उठ गया और अगल बगल के जितने भी आदमी था वो सब जमा हो गया, जमा भेले और देखत है। तो छोट सौकाड़ा का मतलब छोटका सौकाड़ा का मूड़, सौकाड़ा के बेटा को छोट सौकाड़ा कहा जा रहा है यहाँ पे। तो छोट सौकाड़ा का मूड़ काटल आहे और वो मोरल आहे और उसका मूड़ी जो था से कटल था और वो था से मरा हुआ था। उकर माए बाप बहुत विलाप करलक, यानी उसका जो छोट सौकाड़ा के माए बाप था वो बहुत रोने लगा, विलाप करलक। दोसर मन के दुख भेलक और दूसरों मन के जो गाँवैया आदमी था, गांव के लोग था, वो लोग को भी दुख हुआ। मगर असल बात के केव गमे के नहीं पारलक, मगर असली बात जो था वो कोई नहीं जान पाया कि आखिर इसका मौत कैसे हुआ, मृत्यु कैसे हुआ, मरा कैसे हुआ। तलेक बिहान भेलक। उसके बाद वो तो राते के बाद था, 12 बजे के बाद गया था वहाँ पे, फिर वहाँ से लौटा काट के फिर पहुँचा, फिर उसको लेकर के आया। तो ये राते का कहानी चल रहा है। तो तलेक बिहान भेलक और मुर्दा कर माटी काठी कर देख कर तैयारी होलक। और उसके बाद वो सुबह हो गया और वो मुर्दा के का हुआ कि माटी काठी कर देख कर तैयार होलक, यानी कि उसको जो है से लकड़ी काठी जो चीता जो बनता है वो उसको लेगने की तैयारी हो गया। राजा बेटा घर घोर के सब हाल गेल के अपन मेहरी के सुनाई दिलक। और ये सब बात को राजा जो था वो अपन पत्नी को आकर के सारा चीज़ सुना दिया। राजकुमारी कहलक। अब यहाँ पे क्या कह रही है राजकुमारी कि रौरे तिरिया चरित्र कर विद्या बेसे पावत है। वो जो है से मन में एकदम मुस्कुरा के वो कह रही है कि रौरे तिरिया चरित्र के विद्या बेसे पावत है, मगर सीख न जो पूरा हो। फिर भी कह रही है कि अभी जो है से सीखना पूरा नहीं हुआ है, सीख न जो पूरा होए है से जाओ और देखूं कि मुर्दा जराइक घाट में का होत है। से जाइए और देखिए मुर्दा घाट में जराने के समय क्या हो रहा है, क्या होता है, का होत है। राजा बेटा जाए के देखा थे तो वहाँ आदमी मन भीड़ लग जाए है, यानी राजा बेटा जाके देखा वहाँ पे मुर्दा घाट में तो आदमी सब वहाँ भीड़ लगा हुआ था। घाट में काठी लाइन के सरहा बनालक। सरहा का मतलब चीता होता है यहाँ पे। सरहा का मतलब चीता होता है, चीता बनालक और ओकर ऊपर तेल उझलल जाते और सरहा के यानी चीता के ऊपर तेल जो था से वो उसको उझल दिया। तलेक सरहा कर ऊपर मुर्दा के राख दले और वो चीता के ऊपर उस मुर्दा को रखा, आग लगाई दिलक। उसके बाद क्या हुआ कि आग को लगा दिया। आग जोर से हिदायक उठलक और जैसे चीता को में आग लगा ने वो जोर से चीता जो है से हदकने लगा, जलने लगा। हदक उठलक। सेह खन सहवाइन नगद पिंध ओढ़ के सती जायक लागिन कूद
पहुँचलक। उसी समय सहवाइन जो था वो सारा नगद यानी कि कपड़ा लाता वो पीन करके सती होने के लिए वो जा कर के कूदने लगी। वही आग में ये भी सहवाइन जो थी वो कूदने के लिए पहुंच गई कि अब हम यहाँ पे कूदेंगे। ओके, यानी कि उसी को देख के राजकुमार के बड़ा ताजुब लगला। राजकुमार के बहुत ताजुब लग गया कि ये क्या हो रहा है, और पूछबे करलक। और तुरंत राजकुमार जो था वो तुरंत पूछिए दिया। क्या पूछा? सहवाइन ऊ तो ई का। अब यहाँ पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि सहवाइन ऊ तो ई का, ऊ तो ई का, ऊ तो ई का के मतलब क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे अभी स्पष्ट नहीं है, हम आपको अभी बताते हैं। सहवाइन काहे घोरालक ई तो ऊ का। अब यहाँ पे आप लोग को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा कि ऊ तो ई का और ई तो ऊ का के मतलब क्या होता है। हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जिस समय चिता में वो सहवाइन कूद रही थी उस समय राजा पूछा कि सहवाइन ऊ तो ई का। यहाँ पे कहने का मतलब ऊ के मतलब जो है वो साधु के बारे में बात कर रहा है। साधु को वो राजकुमार बोल रहा है कि साधु है तो फिर ये मरा हुआ चीता आपका पति क्या है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऊ तो ई का, यानी कि साधु है तो फिर ये क्या है, इसको मरने दो, जल गया तो जलने दो। लेकिन सोचने वाली फिर बात है यहाँ पे कि सहवाइन फिर कहती है, फिर कह के घुराती है कि नहीं, ई तो ऊ का। जब हमारी यही नहीं है, यही मर गया तो फिर वो साधु क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ई तो ऊ का और ऊ तो ई का, ऊ तो ई का और ई तो ऊ का। हम आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। सहवाइन कैर घुरालक ई तो ऊ का। राजकुमार पूछलक ई तो ऊ का कर मतलब समझाए दो। वो राजकुमार नहीं समझ पाया, लेकिन वो पूछ दिया कि आखिर ई तो ऊ का मतलब हमको समझा दीजिए। तो सहवाइन जवाब दिलक मोके अब समय न खे। सहवाइन कह रही कि हमको अब समय नहीं है, रौरे मोर बहिन ठीन जाओ। वो सहवाइन कह रही है कि हमार बहन के पास जाइए, अब रौरे बहन ठीन जाओ जे सुखल पोखर में पानी भरेला। अब यहाँ पे जो है वो सुखल पोखर में पानी भरेला, वही अब यहाँ नाम भी नहीं बताई कि कौन है, कहाँ रहती है। वो सिर्फ इतना बताई कि मोर बहन ठीन जाऊँ जो सुखल पोखर में पानी भरेला। जो सूखा हुआ पोखर का मतलब तालाब होता, तो सूखा हुआ तालाब में जो पानी भर रही होगी वही हमारी बहन होगी, और वही हमको बताएगी कि ई तो ऊ का और ऊ तो ई का के मतलब क्या होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। ऊ रौरे के सब कुछ बताई दे। रौरे के सब कुछ बताई दे। इतना कह के सहवाइन आग में झाँप दिलक और पुरुष हार सै जैर गेलक मुरलक। और इतना कह के वो आग में कूद गई और अपने पुरुष पति के साथ हो जार के मर गई। होने राजा बेटाओ घर घुरलक, और उधर राजा बेटा घर घुरलक और 100 बात जनाना हर के, यानी कि अपना पत्नी के राजकुमारी के कह सुनालक। और सारा बात वो जो था वो कह के सुना दिया। वो सुन के कहलक ई तो ऊ का कर अर्थ माही बताए कि। क्या कहता है वो सुन के, क्या कह रहा है कि सुन के कहलक ई तो ऊ का कर अर्थ मुँह बताए नहीं पारबू। और ये कह के वो चले गए और कह रहा है कि ई तो ऊ का अर्थ हम नहीं बताने सकेंगे, क्या होता है इसे। राजकुमार कहलक तब हम सहवाइन कर बहिन हर के खोजे जाते। तब वो कहता है कि हम सहवाइन के अब बहिन हर के, यानी कि बहन के खोजने के लिए जा रहे हैं कि आखिर वो मिलेगी कहाँ है। जात खोजे जात ही हम उके खोजब और ई विद्या के पूरा सिखल बिगुर नहीं मानब। और कह रहा है कि हम उसके खोजेंगे और ये विद्या के पूरा सीख के ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे।
दूसरे दिन वो घोड़ा ऊपर चढ़ के सहवाइन कर बहिन के खोजे निकललक। से जने जाला जायला तन्हे और जेके भेटेला से कहे पूछेला कि जे जनाना के मतलब जोन स्त्री सूखल पोखर में पानी भरेला, यानी कि सूखल तालाब में पानी भर रहा है, से कहाँ मिली, वो कहाँ मिलेगी। जे जनाना सूखल पोखर में पानी भरेला से कहाँ मिली। मगर केहू नहीं बताए पारे ना, तेव हार मानलक नहीं। तब वो नहीं हार माना, कोई नहीं बताया, फिर भी नहीं वो हार माना और पूछते जाए। ढेर दिन तक खोजार करते करते एक दिन दोपहर बेरा वो एक बर गाछ ठीन पहुँचलक और वो बर के गाछ के पास वो जो राजकुमार था वो पहुँचलक। आगे एक बड़का टंग डाढ़ रहे। एक बड़का जो है बर ठीन पहुँचलक। आगे एक बड़का टंग डाढ़ रहे से राजकुमार से अनैते थाइक जाए मने कहलक हम यहाँ सथाए लेब, घोड़वा के सथवाब और रौद के बिताए के आगे बढ़ा। वो कह रहा है कि हम यहाँ पे रुकेंगे, सथाएंगे और घोड़वा को भी सथाए देंगे उसके, और धूप जब कम हो जाएगा, रौदा जब कम हो जाएगा तब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तले वो घोड़ा के बर फेड़े, यानी कि बर फेड़े खोट के सथाए ले ढलंग लग, यानी कि वो घोड़वा को बर के पेड़वा के नीचे खूट दिया, यानी कि बांध दिया और सथाने के लिए वो ढलंग गया, यानी कि ढलंग लग मतलब सो गया, लेट गया। तो देखा थे का कि एक जनाना गगरा बोय के अलग, और एक जनाना का मतलब एक स्त्री, गगरा का मतलब घड़ा होता है, उसको बोय के अलग इले का अलग बीच टाण में गेलक। और वो जो था वो बीच टाण में गया, यानी कि वो समतल भूमि में टाण में चल गई और एक फूल के फेंक देलक। और उस फूल को, एक फूल वो रख लेती और उस फूल को फेंक देलक। फूल धरती ऊपर गिरत साथ डाँड़ ऊपर पानी लहराए उठलक। जैसे ही फूल धरती में गिरा, फूलवा जैसे ही वो धरती में गिरा, वैसे ही डाँड़ ऊपर पानी, यानी कि कमर इतना पानी जो है से लहराए उठलक और कमर के इतना पानी जो है से वो भर गया। और जहाँ वो एक पोखर बन गेलक और वहाँ पे वो एक पोखर के मतलब तालाब बन गया। जनाना ठो गगरा में पानी भरलक और जनाना जो स्त्री थी वो गगरा यानी कि घड़ा में पानी भरी और चल गेलक। राजा बेटा तो देख के इतना भकवाए रहलक। राजा का बेटा जो इतना देख के इतना भकवा गया, वो परेशान हो गया कि जनाना ठो के कोनो पूछे के नहीं पारलक और वो स्त्री के कोई ऐसा चीज पूछने ही नहीं सका, वो पूछ ही नहीं पारा। मगर वो मने मने खुश भेलक और कहलक अपने में कि आप जे कामे आए हो, यानी कि आप जोन काम से हम आए हैं से पूरा होय के रही, और से जो है से वो पूरा हो के रही। यहे होय सहवाइन कर बहिन, और वो सोच रहा है मन में कि यहे होगा सहवाइन के बहिन, और ई मोर मनसा के पूरा करी और तिरिया चरित्र सिखाई दे से मोके यहाँ अब कल तक ठहरे के हुई, और इसलिए हमको यहीं पे कल तक ठहरना होगा। दोसर दिन ओहे बेरा उ जनाना ठो गगरा बोय के आलक और पहले ही तैर एक फूल फेंक देलक तो डाँड़ ठो पोखरा उलट गेलक, और डाँड़ ठो पोखरा जो है पानी जो था वो पूरा भर गया। और जनाना ठो पानी भरे के हेलक, और पानी जो है जनाना स्त्री पानी भरने के लिए जैसे ही तालाब में गया कि राजा बेटा ओकर ठीन पहुँचलक, और राजा बेटा पहुँच गया उसके पास और कहलक हम रौरे के एक बात पूछत ही से दया कर बताए दे। हम रौर बहिन कर सती होए खन जहाँ रही और उनके कहली ऊ तो ई का, तो ऊ जवाब दिले ई तो ऊ का। हम उनके इकर मतलब पूछली तो ऊ कहले कि मोर एक बहिन आहे जो सुखल पोखर में पानी भरे ला से उकर ठीन जाऊँ, ऊ रौरे के समझाए दे। इतना कह के रौर बहिन तो आग में झाँप दे से सती हो गेलक, और हम रौरे के खोज में निकल गए। सो आप बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है, ई तो ऊ का और ऊ तो ई का के मतलब। दोस्तों आज
का वीडियो यहीं तक के है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपको लगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट हम आपको बनाएंगे। धन्यवाद।